श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री चाणक्य जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री चाणक्य नीति दर्पण से आज हम दूसरे अध्याय के संस्कृत के श्लोकों के दोहा रूपांतरण और उनके भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। सुंदर भोजन शक्ति रति, शक्ति सदावर नारी, विभावादन की शक्ति यह, बड़ तपफल सुखकारी। भोजन के पदार्थों का उपलब्ध होते रहना, भोजन की शक्ति विद्यमान रहना अर्थात स्वास्थ्य में किसी तरह की खराबी ना रहना, रति शक्ति बनी रहना, सुंदर स्त्री का मिलना, इच्छा अनुकूल धन रहना और साथ ही दान शक्ति का भी रहना, ये बातें होना साधारण तपस्या का फल नहीं है। जो अखंड तपस्या किए रहता है उसको ही ये चीज़ें उपलब्ध होती है। चाणक्य जी कहते हैं कि अच्छे भोजन की हर व्यक्ति की इच्छा होती है, परंतु उसे पचाने की भी शक्ति का होना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर हो, काम शक्ति युक्त हो, धनी हो, परंतु धन मिलने के बाद कुछ ही लोग उसका उचित सदुपयोग करते हैं। अच्छी गृहिणी, शारीरिक शक्ति, पौरुषता एवं निरोगी, वक्त पड़ने पर काम में आने की प्रवृत्ति हो, ऐसा जो पूर्व जन्मों में या शुभ कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होता है। सुत आज्ञाकारी जिन्हि अनुगामिनी तिय जान, विभव अलप संतोष जेहि सुरपुर इहा पिछान। जिसका पुत्र अपने वश में हो, स्त्री आज्ञाकारिणी हो और जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए यहाँ ही स्वर्ग है। चाणक्य जी कहते हैं कि हर मनुष्य इस जगत में अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहता है, लेकिन जिसका पुत्र उसके वश में हो, उसकी इच्छा अनुसार कार्य करता हो, उसकी स्त्री आज्ञाकारी हो, पति इच्छा से के विरुद्ध कोई कार्य ना करे, जो उसके कमाए धन से संतुष्ट हो, जिसे लोभ लालच से अधिक धन अर्जित करने की इच्छा न हो, इस प्रकार के मनुष्यों का जीवन स्वर्ग के समान होता है। ते सुत जे पितु भक्तिरत, हितकारक पितु होए, जेहि विश्वास जो मित्रवर, सुखदायक तिय होए। वे ही पुत्र है जो पिता के भक्त है, वही पिता है जो अपनी संतान का उचित रीति से पालन पोषण करता है। वही मित्र है कि जिस पर अपना विश्वास है, और वही स्त्री है कि जहाँ हृदय आनंदित होता है। चाणक्य कहते हैं कि वही घर सुखी है जिसमें संतान उनके वश में है, उनकी आज्ञाकारिणी है। वह घर कदापि सुखी नहीं जिनकी संतान उनके वश में ना हो। उनके घर में हमेशा ही कलह और दुख भरा रहता है। योग्य पिता का भी धर्म है कि वह अपने पुत्र का पालन पोषण सही ढंग से करे। जिसने अपने कर्तव्यों के प्रति मुख मोड़ लिया है, वह पुत्र से भक्ति की आशा छोड़ दे। इसी तरह मित्र के विषय में भी कहा गया है कि जिस मित्र पर विश्वास ही ना किया जा सके, ऐसा मित्र किस काम का, ऐसी पत्नी किस काम की जो अपने घर में सदैव कलेश और अशांति फैलाती हो। ओट कार्य की हानि करे, सन्मुख करे बखान, अस्मित्रन कहाँ दूर तज, विष घट पय मुख जान। जो पीठ पीछे अपना काम बिगाड़ता हो और मुंह पर मीठी मीठी बातें करता हो, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। वह ऐसे ही है जैसे किसी घड़े में गले तक विष भरा हो, किंतु मुंह पर थोड़ा सा दूध डाल दिया गया हो। श्री चाणक्य जी कहते हैं कि जो मित्र सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे बुराई करता हो, ऐसे मित्र को छोड़ देना ही अति उत्तम है। वह उस प्रकार के बर्तन के समान है जिसके ऊपर दूध परंतु अंदर विष भरा हुआ है। जो ऊपर से मीठा अंदर से विषुक्त हो, ऐसा व्यक्ति मित्र नहीं हो सकता। नहीं विश्वास को मित्र कर, कीजय मितहु कौन, कहिए मित कहु कोप करी, गोपहु सब दुख मौन। अपनी किसी गुप्त बात के विषय में कुमित्र पर जो किसी तरह विश्वास ना करे और मित्र पर भी ना करे, क्योंकि हो सकता है कि वह मित्र कभी बिगड़ जाए और सारे गुप्त भेद खोल दे। श्री चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा ना हो, उस पर कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कहना अनुचित नहीं कि घर का भेदी लंका ढाए। कभी कोई ऐसा व्यक्ति मित्र बन जाता है जो एक घर के सदस्य की तरह रहता और दूसरा व्यक्ति भावुक होकर उसे अपने घर के सारे भेद बता देता है, लेकिन कभी मनमुटाव होने पर वह मित्र अपने मित्र का घर तक उजाड़ देता है।
मन तत् चिंते काज जो बैनन ते कही यैन, मंत्र गूढ़ रखिए कही दोष काज सुख दैन। जो बात मन में सोचे वो वचन से प्रकाशित ना करे, उस गुप्त बात की मंत्रणा द्वारा रक्षा करे और गुप्त ढंग से ही उसे काम में भी लावे। श्री चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने मन के भेद नहीं बताना चाहिए। जो भी कार्य करे उसे मन में ही रखे और समय आने पर पूर्ण करे। कुछ लोग जो करते हैं उसे गाते रहते हैं, उनकी बात का महत्व कम हो जाता है। मूर्खता अरु तरणता है, दो दुखदाय, घर बर बसिवो कष्ट अति नीति कहत अस गाय। पहला कष्ट तो मूर्ख होना है, दूसरा कष्ट है जवानी और सब कष्टों से बढ़कर कष्ट है पराए घर में रहना। श्री चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख होना अत्यंत कष्टकारी होता है, क्योंकि मूर्ख मनुष्य को उचित तथा अनुचित का बोध नहीं होता। मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी है, क्योंकि जवानी में व्यक्ति आवेग में उत्तेजित होकर ऐसे कार्य कर डालता है जिससे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। उससे भी ज़्यादा कष्टदायक है दूसरे के घर में रहना, क्योंकि दूसरे के घर में रहने से व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। प्रति गिरि नाहि माणिक गने, मोती ना प्रति गज माही, सभी ठौर नाही साधु, जन बन बन चंदन नाही। हर एक पहाड़ पर माणिक नहीं होता, सब हाथियों के मस्तक में मोती नहीं होता, सज्जन सर्वत्र नहीं होते और चंदन सब जंगलों में नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक पर्वत पर मणियाँ नहीं मिलती, कुछ ही पर्वतों और खानों में ही मिलती है। उसी प्रकार सभी हाथियों के माथे पे मोती नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जंगल वन तो बहुत से हैं, पर चंदन वृक्ष कुछ ही स्थानों पर प्राप्त होते हैं। सज्जन व्यक्ति भी सभी स्थानों पर दिखाई नहीं देते। श्रेष्ठ वस्तुएं सज्जन व्यक्ति का मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है, वह कुछ ही स्थानों पर मिलते हैं। चातुरता सुतकु सुपति, सिखवत बारही बार, नीतिवंत बुद्धवंत को पूजत सब संसार। समझदार मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्रों को विविध प्रकार के शील की शिक्षा दे, क्योंकि नीति को जानने वाले और शीलवान पुत्र अपने कुल में पूजित होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा देंगे उसके जीवन का विकास उसी प्रकार का होगा। माता पिता का कर्तव्य है कि उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाए कि उनमें चतुरता के साथ शीतलता का स्वभाव हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा होती है। तात मात अरु तुल्यते, सुतना पढ़ावत नीच, सभा मध्य शोभत न सो, जिमी बक हंसन बीच। जो माता अपने बेटों को पढ़ाती नहीं वह शत्रु है, उसी तरह पुत्र को ना पढ़ाने वाला पिता पुत्र का बैरी है, क्योंकि इस तरह माता पिता की नासमझी से वह पुत्र सभा में उसी तरह शोभित नहीं होता जैसे हंसों के बीच में बगुला। चाणक्य कहते हैं कि केवल मनुष्य को जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं, उन्हें शिक्षित करना भी उनका दायित्व है। उचित मार्ग बतलाना उनका धर्म है। शक्ल सूरत से तो सभी मनुष्य होते हैं, केवल अंतर तो उनकी विद्वता से होता है। जिस प्रकार सफ़ेद हंसों में बगुला हंस नहीं हो सकता, इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बालक के जन्म के साथ उसे उचित शिक्षा दे, जिससे वे समाज की शोभा बन सके। सुत लालन में दोष बहु, गुण ताड़न की माही, तेहि ते सुत अरु शिष्य को, ताड़ही लाल ही नाही। बच्चों का दुलार करने में दोष है और ताड़न करने में बहुत से गुण हैं, इसलिए पुत्र और शिष्य को ताड़ना अधिक दे, दुलार ना करें। चाणक्य कहते हैं कि बच्चों को दुलार तो करना ही चाहिए, परंतु दुलार अत्यधिक करने से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर माता पिता बच्चों की गलतियां पर ध्यान नहीं देंगे तो वह बिगड़ जाएंगे और वह कभी भी कोई गलत काम कर बैठेंगे। इसलिए उन्हें गलत काम करने से पहले ही समझाकर उस गलत काम को करने से रोकना चाहिए। उनकी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किए गए अपराध के लिए उन्हें दंडित भी करना चाहिए। सीखत सुलो कहु अरद के, पावहु अक्षर कोय, वृथा गमावत दिवस ना, शुभ चाहत निज सोए। किसी एक श्लोक या उसके आधे आधे भाग या आधे के भी आधे भाग का मनन करें, क्योंकि भारतीय महर्षियों का कहना है
कि जैसे भी हो दान, अध्ययन आदि सब कर्म करके बीते हुए दिनों को सार्थक करो, इन्हें यूं ही ना गुजर जाने दो। कहते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पाया। चाणक्य भी यही कहते हैं कि मनुष्य का जन्म तो बड़े भाग्यों से मिलता है, इसलिए उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने समय का उचित उपयोग करे, अपना दिन वेदादि शास्त्रों के अध्ययन में ही बिताए, उसके साथ साथ दान आदि और अच्छे कार्य करे। कर्ज शेष प्यारी विरह दरिद्र बंधु अपमान, दुष्ट राज खल की सभा दाहत बिनहि कुशान। स्त्री का वियोग, अपने जनों द्वारा अपमान, कर्ज देने से बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और स्वार्थियों की सभा, ये बातें अग्नि के बिना ही शरीर को जला डालती है। चाणक्य कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति अपनी स्त्री का वियोग नहीं सहन कर पाते। यदि उनके अपने बंधु भाई उनका अपमान या निरादर करते हैं तो उसे वह भुला भी नहीं पाते। जो व्यक्ति कर्ज से दबा है उसे हर समय कर्जा ना उतार पाने का दुख रहता है। दुष्ट राजा या कपटी मालिक की सेवा में रहने वाला नौकर भी हर समय दुखी रहता है। गरीबी तो ऐसा अभिशाप है जिसे मनुष्य सोते उठते बैठते कभी भी नहीं भुला पाता। ये सभी बातें तो ऐसी हैं जो बिना आग के व्यक्ति को अंदर ही अंदर जलाती रहती है। तरुवर सरिता तीर पर निपट निरंकुश नारी, नरपतिहीन सलाह नित बिनसत लगे न बारी। नदी के तट पर लगे वृक्ष, पराये घर रहने वाली स्त्री, बिना मंत्री का राजा, ये शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं नदी के किनारे लगे वृक्षों का जीवन ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बाढ़ या तूफान के समय नदियाँ वृक्षों को ही नहीं आसपास की बस्तियों को भी बहा ले जाती है। उसी प्रकार दूसरों के घर में रहने वाली स्त्री कब तक अपने आप को बचा सकती है। जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते वह कब तक अपने राज्य की रक्षा कर सकते हैं, अर्थात यह सभी जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। विद्या बल है विप्र को, राजा को बल सैन, धन वैश्यन बल शूद्र को, सेवा ही बल दैन। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना, वैश्यों का बल धन है और शूद्रों का बल द्विजाति की सेवा है। चाणक्य कहते हैं कि चारों वर्णों को अपने आप में निपुण होना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। पहले वर्ण के आधार पर व्यक्ति को बांटा जाता है, लेकिन इस समय शिक्षा के आधार पर उसे ब्राह्मण माना जाएगा। जो व्यक्ति व्यापार या कृषि कार्य में लगा है उसे वैश्य, जो सेना में भर्ती है उसे क्षत्रिय, शेष व्यक्ति शूद्रों की श्रेणी में आते हैं। शूद्र भी शिक्षित हो सकता है, किंतु किसी भी वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति जो लोगों की सेवा कार्य में लगा है उसे शूद्र माना जाएगा। वैश्य निर्धन पुरुष को प्रजा पराजित राय, तजहि पखेरु निफल तरु, खाए अतिथि चली जाए। धन विहीन पुरुष को वैश्य, शक्तिहीन राजा को प्रजा, जिसका फल झड़ गया है, ऐसे वृक्ष को पक्षी त्याग देते हैं और भोजन कर लेने के बाद अतिथि उस घर को छोड़ देता है। चाणक्य कहते हैं कि वैश्या का धंधा पुरुषों को लूटना है, धन के समाप्त होने पर वह मुख मोड़ लेती है। उसी प्रकार प्रजा प्रतापी राजा को सम्मान देती है। प्रकृति का नियम भी बड़ा सरल है। वृक्षों पर रहने वाला पक्षी तभी तक वृक्षों पर बसेरा करता है जब तक वहाँ से उन्हें छाया और फल प्राप्त होते हैं। घर में आए मेहमान का जब भोजन पान आदि से स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह सामाजिक नियम के अनुसार विदा लेकर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने सम्मान के प्रति ध्यान रखना चाहिए। अपमान झेलने का अवसर ना आए। किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। ले दक्षिणा यजमान को तजी दे ब्राह्मण वर्ण, पढ़ी शिष्यन गुरु को तजहि हरिन दग्ध वर्ण पर्व। ब्राह्मण दक्षिणा लेकर यजमान को छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त कर लेने के बाद विद्यार्थी गुरु को छोड़ देता है और जले जंगल को बनेले जीव त्याग देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति किसी विशेष कार्य से किसी के पास जाता है तो अपने कार्य के समाप्त होने पर वह स्थान छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार ब्राह्मण यजमान के कार्य पूर्ण होने पर दक्षिणा लेकर आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है, ठीक इसी तरह शिष्य भी विद्या प्राप्ति के बाद अपने घर चले जाते हैं। जब किसी जंगल में आग लग जाती है तो वहाँ रहने वाले पशु भी जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं।
व्यक्ति को अपना कार्य समाप्त होने पर किसी के यहाँ डेरा नहीं डालना चाहिए। पाप दृष्टि दुर्जन दुराचारी दुर्बस जोय, जेहि नरसो मैत्री करत अवश्य नष्ट हो जाए। दुराचारी, व्यभिचारी, दूषित स्थान के निवासी, इन 3 प्रकार के मनुष्यों से जो मनुष्य मित्रता करता है उसका बहुत शीघ्र विनाश हो जाता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि दुर्जन व्यक्तियों का साथ नरक में निवास करने के समान है। इसलिए मनुष्य की भलाई उसी में है कि वह जल्दी ही जितना शीघ्र हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। समसो सोहत मित्रता नृप सेवा सुसुहात, बनियाय व्यवहार में सुंदरी भवन सुहात। बराबर वाले के साथ मित्रता भली मालूम होती है, राजा की सेवा अच्छी लगती है, व्यवहार में बनियापन भला लगता है और घर के अंदर स्त्री भली मालूम होती है। श्री चाणक्य कहते हैं कि प्रेम व्यवहार तो अपने बराबरी वालों के साथ करना चाहिए, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो मित्रता बनी रहेगी। जैसे किसी व्यक्ति को सेवा करनी है तो उसे सरकारी सेवा ही में जाना चाहिए, क्योंकि एक बार लगने पर पूरी जिंदगी अवकाश का डर नहीं रहता। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति यदि अपना ही कोई व्यापार करे तो अति उत्तम है। घर की शोभा तो अच्छी गुणों वाली गृह स्वामिनी से होती है, ना कि रूपवती महिला के चक्कर में भटकने से। इस प्रकार से श्री चाणक्य नीति से दूसरे अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।